नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग विद्युत चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जितने भी बिजली से चलने वाले सामान हैं उनको श्रेणी क्रम में संयोजित ना कर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है, तो ऐसे करने से क्या लाभ है। तो इसका आंसर देखिए, विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के कई लाभ हैं। तो क्या क्या लाभ है देखिए, प्रत्येक युक्ति के लिए विभवांतर समान होगी। तो पार्श्व क्रम में जितने भी टीवी, पंखा, फ्रिज इस सबको जोड़ने से सब में विभवांतर समान मात्रा में प्राप्त होगा, जबकि श्रेणी क्रम में जोड़ने से ऐसा नहीं हो पाएगा। जबकि श्रेणी क्रम में युक्तियों को जोड़ने से सभी युक्तियों के लिए विभवांतर समान नहीं होगा। युक्तियां अपने प्रतिरोध के अनुसार धारा ग्रहण करेंगी। तो पार्श्व क्रम में जितने भी युक्तियों को, मशीनों को जोड़ा जाता है, वे अपने प्रतिरोध के अनुसार धारा ग्रहण कर सकते हैं। सभी युक्तियों के लिए अलग अलग स्विच लगा सकते हैं। पार्श्व क्रम में जितने भी युक्तियों को जोड़ेंगे, जितने मशीन, पंखे, फ्रिज को जोड़ेंगे, तो उसके लिए अलग अलग स्विच लगा सकते हैं। जबकि श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं हो सकता है, सबके लिए एक ही स्विच होगा। कोई कारणवश एक युक्ति खराब हो जाए तो अन्य युक्तियां सुचारू रूप से कार्य करेगी। तो पार्श्व क्रम में जोड़ने से फायदा यह है कि मान लीजिए कोई कारणवश कोई एक मशीन, यंत्र खराब हो गया तो भी बाकी मशीनें पहले की तरह सुचारू रूप से कार्य करेगी। जबकि श्रेणी क्रम में कोई कारणवश अगर एक युक्ति खराब हो गया तो सारे युक्ति काम करने बंद हो जाएंगे। बोलने मतलब कि श्रेणी क्रम में अगर कहीं कोई कारणवश विद्युत परिपथ में कुछ त्रुटि हुआ तो सारे यंत्र, मशीन काम नहीं करेंगे, क्योंकि सबको विद्युत धारा सप्लाई नहीं होगा। कुल प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, जिसके कारण धारा का मान बढ़ जाता है। तो पार्श्व क्रम में युक्तियों को, मशीनों को जोड़ने से फायदा क्या है कि उसका कुल प्रतिरोध का मान घट जाता है, जिसके कारण विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, यानी उसे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होने लगता है। तो इसे अच्छा से पढ़िए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।